साद रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं। गिरफ्तारियां तो दे रही है तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो या फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो। जाहिर है, जैसा कि हसन ने भी बात की कि तहरीक जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो मोमेंटम मजीद पकड़ती जाएगी। आप क्या समझते हैं कि जैसा कि कोड़े पड़ने की बात हसन ने की, हुकूमत को इसी तरह का कोई सलूक करना चाहिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ या कारकुनान के साथ जिन्होंने गिरफ्तारी दे दी है? देखिए, मुझे तो हसन साहब ने जब जब भी ये बात की है मुझे नहीं समझ आई। मैंने बड़ी कोशिश की है इसको समझने की। मैं बल्कि चाहता हूँ कि हसन साहब हमें थोड़ी सी इस बात को समझा दें कि जेल में मम्मी डैडी किसी बंदे के जाने में और किसी दूसरे के जाने में क्या फ़र्क है। हसन साहब, कि आप क्या कह रहे हैं कि अगर गरीब आदमी, वो आदमी जो मम्मी डैडी आपके ख्याल में नहीं है, अगर वो जेल में भी हो तो वो ठीक रहेगा, या वो तो मतलब जेल की तरह की ज़िंदगी तो बेसिकली गुजार रहा है तो कोई बात नहीं, और मम्मी डैडी बच्चे अंदर नहीं जाएंगे। चलें, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। आपकी क्या, राना सनाउल्लाह साहब की भी यही बात है, दीगर लोग इसी तरह की बातें करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी गिरफ्तारी दे दी, जिसको आपने कोई अल्लाह देता कहा, उसने भी गिरफ्तारी दे दी। मुझे मम्मी डैडी बंदे का नाम बताएं। आप मुझे ये बताइए कि वो फलाना शख्स जो है, ये 3 लोग मम्मी डैडी हैं, जिस दिन इनमें से कोई गिरफ्तारी दे देगा उस दिन बात आगे चलेगी। हमें इससे 2 सहूलतें होंगी। एक तो हमें आपकी तारीफ पता चल जाएगी कि आप मम्मी डैडी किसे कहते हैं। दूसरा, हम सारे मिल के कोई उनका तरला कर लेंगे कि हसन रज़ा साहब सिर्फ तब मानेंगे इस तहरीक को जब 500-700 बंदा नहीं, जब आप 3 मम्मी डैडी गिरफ्तार होंगे तब इस तहरीक में हसन रज़ा साहब के मुताबिक कोई जान पड़ेगी, वरना तो आपको पता है पीटीआई इस तरह की पार्टी नहीं है। देखिए, हम किस तरह की बहस कर रहे हैं। हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं। उस माशरे के अंदर एक आइन मौजूद है। उस माशरे के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों सर्विस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के उसके साथ हैं लोग। आपने जितने बाय इलेक्शन करवाए उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उनके साथ है। वो पॉलिटिकल पार्टी, उसके लीडर और उसके सपोर्टर्स कह रहे हैं हम जेलों में जा रहे हैं। आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते। आप कहते हैं कम बंदे हैं जेलों में डालने वाले। देखें जी, अगर 1000 बंदा होता तो फिर तो हमको बात सुन लेते। भाई, कितने शहीद होंगे तो शहीदों का लहू काम दिखाएगा। एक शहीद काफी नहीं है। कितने बंदे जेल में जाएंगे तो आप बंदों की बात सुनेंगे। कितने बंदों को कितनी दफा 25 मई होगा तो फिर ये काफी होगा कि नहीं नहीं, अब पार्टी को कोई मम्मी डैडी से निकल के 4 डंडे पड़ चुके हैं। कितने कोड़े मारेंगे तो फिर तस्लीम करेंगे कि इन लोगों का, जिन्होंने कोई जीने टी शर्टें पहनी हुई हैं, इन बच्चों की बात भी सुन लेनी चाहिए। सिर्फ उन लोगों की नहीं सुननी चाहिए जिनके नाम के साथ मखदूम और चौधरी और वडेरा और जो कुछ भी लगा हुआ है। कि वो मेरे ख्याल अहमद नदीम कासमी साहब की नज़म है कि कितने शहरगों का लहू चाहिए तुझे ए वतन। गुजारिश ये है कि कितने बंदे आप जेलों में डालेंगे तो फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, अब मेरा ख्याल है हमें आवाम की बात सुन लेनी चाहिए। जब तक 500-100 बंदा अपनी मर्जी से जेल में चला गया था तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये को 5-7 हज़ार हों, उसमें को अल्लाह देता हो, 2 मम्मी डैडी हों, एक पजेरों में हो, 2 गधा गाड़ी पे हों, फिर हम जाके जमहूरियत में इनकी बात मानेंगे। ये किस तरह का आर्गूमेंट है?